guys, welcome to my channel Sanvi Study Circle. यहाँ पर we are discussing the part 2 of Pride and Prejudice by Jane Austen. Last वाली आपने part 1 देखा होगा, उसमें से काफी changes नजर आए होंगे. यहाँ पर मैंने लिखा Darcy because Darcy presents to as Pride and Prejudice refers to as Elizabeth. Right? जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी पता चल जाएगा. बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कॉमेडी है, ह्यूमर है, एवरीथिंग. यू चेक इट आउट. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने. प्राइड एंड प्रेजुडिस बेसिकली क्या है? हमने इसमें दो कैरेक्टर्स है हमारे पास. एक है डार्सी, एक है हमारे पास एलिजाबेथ. ठीक है. एलिजाबेथ अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो देखी हो तो एलिजाबेथ कौन थी? वो बेटी थी मिस्टर और मिसेस. मिस्टर और मिसेस किसकी थी बेटी? वो बेनेट. वेरी गुड. वो बेटी थी मिस्टर और मिसेस बेनेट की. तो कहीं ना कहीं और फिर दो लड़के जो आते हैं उनकी लाइफ में, एक मिस्टर बिंगले आते हैं और एक मिस्टर डार्सी आते हैं. तो आपके क्वेश्चन का आंसर जब मैं पूरा टेक्स्ट फिनिश कर दूंगी पूरा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपका भी आंसर दूंगी तो मेरी पूरी स्टोरी का सस्पेंस मजा नहीं आएगा बताने में. ठीक है. चलो पहले सबसे पहले हम जेन ऑस्टन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, क्योंकि जेन ऑस्टन के बारे में भी पता होना जरूरी है जिसने इसको लिखा. She was born on 16 December 1775. She belonged to a very conservative family, but the family was very happy and lively. She belonged to a upper class family. किस family को belong करती थी? She belonged to a upper class family. वो family जो हमेशा dinners में और parties throw करने में busy रहती है, जो upper class families होती हैं, तो किसी से कोई मतलब नहीं था. But Jane थोड़ी सी अलग थी. She was a voracious reader. Voracious reader मतलब इसको पढ़ने की भूख होती है, जिसको और चाहिए. बट उस टाइम पे अगर हम उसके टाइम पीरियड की बात करें तो वहां पर 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड जहां पे वुमेन की कोई से नहीं है. दे कैन नॉट से एनीथिंग. दे वर सपोज्ड टू जस्ट वेरी हैप्पी. दे वर सपोज्ड टू लेट इट गो एवरीथिंग. मेल है आपके पास, बस ठीक है, शादी हो जाएगी, सेटल हो जाओ, बच्चे पैदा करो, दैट्स इट. सो अगर आप उस टाइम पीरियड को 18th सेंचुरी के आज के टाइम पीरियड से कंपेयर करोगे तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि किस तरह की लाइफ उस टाइम पे थी. और सबसे बड़ी बात, अगर कोई फीमेल लीडर लिखती थी ना, कोई तो लोग पढ़ना पसंद कम करते थे, तो बहुत सारी जो ऐसी होती थी वो अपने पेन नेम यानी सूडो नेम जो होता था उसके अंडर लिखा करती थी कि हमारी राइटिंग को भी लोग पढ़े, क्योंकि मेल को सब कुछ नॉलेज है, मेल ही समझदार है. वुमेन जो सिर्फ घर के ही काम करेगी, शी विल बी ओनली डूइंग हाउसहोल्ड कोर्स ओनली. ठीक है. तो शी वाज नॉट एट ऑल अलाउड टू हैव अ से. ठीक है. सो हमें जब इस स्टडी बात करनी है, 18th सेंचुरी की बात करनी है, उस टाइम पीरियड की बात करनी है जो एग्जैक्टली वो थी. वैसे भी हम बात करेंगे तो पागल है, इसने ऐसे क्यों किया, वैसे अभी से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें स्टोरी के अंदर घुसना है, स्टोरी के टाइम पीरियड में जाना है जो कि 18th सेंचुरी का था. ओके. तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो है, और एक और चीज इसमें हम बात करते हैं ह्यूमर. बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया. शी यूज्ड टू प्रेजेंट, और जो कि इसने अपने इस पार्ट के टेक्स्ट में, नॉवल में भी रिप्रेजेंट किया प्राइड एंड प्रेजुडिस में. सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी ने अगर टेक्स्ट पढ़ा हुआ है या भी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, इट्स अ ट्रुथ universally acknowledged that a single man in possession of good fortune, वैसे तो ऑफा होना चाहिए, of a good fortune must be in want of a wife. यानी कि ये जग जाहिर सच है कि एक इंसान जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है और पैसा बहुत अच्छा है, उसे एक बीवी की जरूरत है. यानी कि पैसा अच्छा हो, शादी करके सेटल हो जाओ, दैट्स इट. और लाइफ में ना कोई करियर है, ना कुछ, ना मस्ती मजा, कुछ नहीं, बस एक शादी करो और सेटल हो जाओ बस. और जैसे सेटल हो जाओगे भैया बच्चे कर लो, बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा कर दो, तो यू डोंट हैव योर ओन लाइफ. अपनी लाइफ तो कोई जिंदगी है ही नहीं. ठीक है ना. और ये चीज मुझे लगता है आज भी है कि अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए लड़की के लिए तो माँ क्या कहेंगे, अरे बेटा कोई बात नहीं, पढ़ती रहो, तो पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे. मतलब ही विल डिसाइड कि मुझे पढ़ना कब तक है, और वो बताएगा, वो मना नहीं करेंगे. हु इज ही टू से नो टू मी? आज की डेट में मैं सोचती हूँ. बट बात करते हैं 18th सेंचुरी की. ठीक है. जब इस तरह की सोच के लिए वुमेन्स दे हैड नो से. ठीक है. मैंने सिंपल सा वो लगाया, एक फैमिली है लॉन्गबॉर्न, ठीक है, नियर लॉन्गबॉर्न एस्टेट के पास में एक छोटी सी फैमिली है जो है मिस्टर और मिसेस बेनेट की. जो फैमिली है मिस्टर और मिसेस बेनेट की, जिनकी 5 बेटियां थी, जिनके नाम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पार्ट 1. ठीक है. और क्या नाम है, वहां पर एक प्लेस थी नीदरफील्ड पार्क, जहां पर कौन आया था? मिस्टर बिंगले.
अ हैंडसम यंग सिंगल मैन जिसके पास गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छा पैसा था। तो जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं मिस्टर बिंगली, जो मिसेस बेनेट होती है अपने हस्बैंड से कहती हैं कि क्या नाम है, मैंने सुना है नीदरफील्ड पार्क के अंदर कोई बहुत हैंडसम यंग एलिजिबल बैचलर आया जिसके पास पैसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिसके पास पैसे बहुत अच्छे हैं। तो मिस्टर बिंगली फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट विद जेन, थोड़े से क्योंकि बहुत ही सेंसिबल इंसान माने गए हैं। फिर देन भी है उनके संग उनका फ्रेंड भी है मिस्टर डार्सी, जो थोड़ा सा हॉटी एरोगेंट और प्राउड माना जाता है, जो ये कहता है कि उसको कहा था कि एलिजाबेथ के संग बॉल होती है, ठीक है, डांस करो बॉल पे, तो ही सेज कि एलिजाबेथ मुझे इतना ज्यादा टेम्प्ट नहीं कर सकती कि दैट आई शुड डांस विद हर। तो एलिजाबेथ थोड़ा सा उसके लिए एरोगेंट हो जाती है एंड दैट टाइम शी बिकम प्रेजुडिस्ड, उस टाइम पे एलिजाबेथ क्या होती है, प्रेजुडिस्ड हो जाती है मिस्टर डार्सी को लेकर के। ठीक है, देन वी हैव लीडिया, ये भी मिस्टर मिसेस बेनेट की बेटी है। ये इलोप करती है यानी विक्रम के संग भाग जाती है, जो एक आर्मी रेजिमेंट का बंदा होता है। ठीक है, दे बोथ गेट मैरिड। ठीक है, और इसके अंदर भी मिस्टर डार्सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दोनों की मैरिज को करवाने में। फिर हमारे पास मिस्टर कॉलिंस हैं, जो पहले प्रपोज किसको करते हैं, एलिजाबेथ को। अच्छा, मिस्टर कॉलिंस और मिस एलिजाबेथ का ना एक अलग रिश्ता भी है, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मिस्टर कॉलिंस का एक रिश्ता मिस्टर और मिसेस बेनेट की फैमिली से है। ठीक है, तो आई वुड लाइक कि आप सब मुझे बताओ, जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, कि इनका क्या रिश्ता था और क्यों मिसेस बेनेट चाहती थी कि उनकी 5 डॉटर्स में से एक की मैरिज तो एटलीस्ट मिस्टर कॉलिंस से हो ही जाए। ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो कमेंट में प्लीज लिख के भेजना मुझे, जिन्होंने टेक्स्ट ऑलरेडी पढ़ रखा हो, तो बताती हूँ किसका आंसर ठीक है और किसका गलत है। फिर मिस्टर कॉलिंस जो थे, एक इसको प्रपोज किया, इसने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तो लड़की चाहिए। उसकी फ्रेंड थी शार्लोट ल्यूकास, बेस्ट फ्रेंड थी। एलिजाबेथ वाज वेरी शॉक्ड कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इससे शादी कर ली। वो कहती तुझे यही मिला था शादी करने के लिए, इस लल्लू से शादी कर ली तूने। तो शार्लोट ल्यूकास कहती कोई तो चाहिए था यार, पैसा चाहिए था ना, पैसे वाली पार्टी है, चलता है, चलने दो, मुझे फॉर्च्यून चाहिए, जो उसको चाहिए आई विल प्रोवाइड हिम विद दैट। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने सिंपल सी एक लाइन लिखी 18th सेंचुरी, जो कि मैंने बार बार रिपीट करी। फीमेल्स बोल नहीं सकती थी, ओनली टास्क वाज टू गेट मैरिड, जो ये काम मिसेस बेनेट करता है। मिस्टर बेनेट हमेशा चाहते थे कि मेरी बेटे जिसको भी चुने वो सेंसिबल हो, समझदार हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसको करते थे, एलिजाबेथ को, बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल विद ब्रेन। ठीक है, राइट, उनकी और डॉटर्स में भी माइंड था, बट वो बोलती नहीं थी। शी वॉज द वन जो कुछ गलत है तो उसके लिए रिवोल्ट भी करती थी। शी वॉज दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। ठीक है, अब तुम सोचोगे यार मैम ने इतनी सी स्टोरी तो बता दी, आगे का कुछ बताया नहीं। आगे की स्टोरी के लिए आई थिंक क्या आप सबको ज्वाइन करना चाहिए सानवी स्टडी सर्कल। थैंक यू।